बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल असदुज़्ज़मा ने जो बयान दिया है वो बयान काबिल तरदीद और लायक मज़म्मत है और उसकी निंदा की जाती है। सेकुलरिज्म का जो शब्द है वो अपने आप में बड़ा एक ताकतवर शब्द है और इसी बुनियाद पर भारत में मुसलमानों को बड़ी एक हर मामले में सहानुभूति, आज़ादी, काम करना, दिनचर्या, तमाम धार्मिक स्वतंत्रता, आज़ादी इसी शब्द के जरिए हासिल है। और ये अपने आप में इतना ताकतवर है कि जिस मुल्क में भी जो मुल्क भी सेकुलरिज्म की बुनियादों पर कायम और दायम है, चलता है, संचालित होता है, तो वहाँ के लोग आज़ाद होते हैं अपनी बात कहने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। बांग्लादेश के ये अटॉर्नी जनरल का बयान इस माने में निहायत ही गलत है कि वहां पर 90% आबादी मुसलमानों की है। 90% मुसलमानों की आबादी है तो वहां पर 10% जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए उनका सुरक्षा, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, सिक्योरिटी देना, उनकी सालमियत और उनकी बका के लिए 90% लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उनको तमाम चीज़ें मुहैया कराई जाएं, फराहम की जाएं। और उन 10% की जिम्मेदारी 90% लोगों की के ऊपर बनती है। यही पैगंबर इस्लाम के ज़माने भी हुआ करता था। जिस देश पे इस्लामी हुकूमत का कंट्रोल होता था और वहाँ जो गैर मुस्लिम हुआ करते थे तो उनको आज़ादी हासिल होती थी अपने इबादत करने के लिए, तमाम मजहबी आज़ादी उनको उस वक्त भी दी जाती थी। आज अटॉर्नी जनरल किस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हैं। उनको इस्लाम की तारीख पढ़ना चाहिए और उनको जानकारी हासिल करना चाहिए कि इस्लामी हुकूमत में सरबराह का यानी प्रधानमंत्री का या जो जिम्मेदार शख्सियत होती है उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती थी और किस उसूल और ज़ाब्ते से उसको कंट्री चलाना होता था। मगर बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ये तमाम इस्लामी उसूलों को भूल चुके हैं और जबकि उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, मजहबी एतबार से भी इस्लाम इस बात के लिए पाबंद करता है कि वहां के सरबराह की जिम्मेदारी है कि वो 10% अल्पसंख्यकों की हिफाजत करे, उनको सुरक्षा फराहम करे।